वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेम 1 के अंदर चैप्टर 9 की शुरुआत की थी, भगत सिंह के पत्र, जिसके अंदर हमने चैप्टर की पूरी समझौती और शब्द ज्ञान देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं वही चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड को हमें सिर्फ ओरली पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है अहमियत, नेपोलियन, स्वाभाविक, हिंदुस्तानी, क्रांतिकारी, कुर्बानियों, साम्राज्यवाद, सौभाग्यशाली, नजदीक और परीक्षा। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके उत्तर एक साथ देखेंगे। प्रश्न नंबर क है, भगत सिंह ने पहला पत्र कहाँ से और किन को लिखा। प्रश्न नंबर ख है, भगत सिंह का मुकदमा कब शुरू होने वाला था। प्रश्न नंबर ग है, भगत सिंह ने पत्र में मां को मिलने आने से क्यों मना किया। प्रश्न घ है, भगत सिंह का नाम किसका प्रतीक बन चुका था। और प्रश्न ड है, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा नहीं रहना चाहते थे। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क देखेंगे। इसका प्रश्न था, भगत सिंह ने पहला पत्र कहाँ से और किसको लिखा। तो वो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, भगत सिंह ने पहला पत्र कहाँ से लिखा, जेल में से लिखा। और किसको लिखा था, अपने पिताजी को। तो हम उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह ने पहला पत्र दिल्ली जेल से पिताजी को लिखा। हमारा प्रश्न नंबर ख था, भगत सिंह का मुकदमा कब शुरू होने वाला था। तो हमारे चैप्टर के अंदर डेट दी गई है, कौन सी थी वो, 7 मई को शुरू होने वाला था। ओके, तो हम उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह का मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होने वाला था। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर ग था, भगत सिंह ने पत्र में मां को मिलने आने से क्यों मना किया। तो क्यों मना करते हैं, क्योंकि उनकी माँ उनको ऐसी हालत में देखकर रोने लगेगी और इससे उनको ज्यादा तकलीफ होगी। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, भगत सिंह ने पत्र में माँ को मिलने आने से इसलिए मना किया क्योंकि वे व्यर्थ ही रोती और उन्हें भी कुछ तकलीफ जरूर होती। हमारा प्रश्न नंबर घ था, भगत सिंह का नाम किसका प्रतीक बन चुका था। तो वो क्रांति का प्रतीक बन चुका था। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, भगत सिंह का नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका था। हमारा प्रश्न नंबर ड था, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा नहीं रहना चाहते थे। तो किस शर्त पर जिंदा रहना नहीं चाहते थे, वो कैद होकर जिंदा रहना नहीं चाहते थे, इससे बेटर वो मर जाना पसंद करते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भगत सिंह की शर्त थी कि वे कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके लिखित प्रश्नों में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर है। पहले सारे प्रश्न एक साथ देखते हैं, उसके बाद उसके उत्तर देखेंगे। भगत सिंह ने पत्र में पिता को क्या संबोधन लिखा। इससे उनकी कौन सी विशेषता प्रकट होती है। प्रश्न क है, भगत सिंह ने अपने पिता को क्या लाने को कहा। प्रश्न ग है, भगत सिंह के मन में क्या विचार आता है। प्रश्न घ है, भगत सिंह के मन में झांसी से फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया।
आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है? प्रश्न ड है, भगत सिंह के पत्रों से उनके चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है? अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। तो लिखित प्रश्नों में हमारा प्रश्न नंबर क था, भगत सिंह ने पत्र में पिता को क्या संबोधन लिखा? तो क्या संबोधन था पत्र की शुरुआत में? पूज्य पिताजी महाराज। और उनकी कौन सी विशेषता प्रकट होती है इससे? कि उसके अंदर आदर की जो विशेषता है, सामाजिकता जो विशेषता है, वो उसके अंदर प्रकट होती है। तो हम उत्तर को इस तरह लिखेंगे, भगत सिंह ने पत्र में पिता को पूज्य पिताजी महाराज संबोधन लिखा। इससे उनकी आदर की भावना तथा सामाजिकता जैसी विशेषताएं प्रकट होती है। हमारा प्रश्न नंबर ख था, भगत सिंह ने अपने पिता को क्या लाने को कहा? तो एक बुक लाने के लिए बताते हैं ना, बुक में कौन सी बुक थी, कौन सी पुस्तक थी? वो गीता रहस्य की। ओके, और कुछ अंग्रेजी किताबें भी वो मंगवाते हैं। तो हम उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे, भगत सिंह ने अपने पिता को गीता रहस्य की किताब तथा अंग्रेजी के कुछ अच्छे नॉवेल लाने को कहा। हमारा प्रश्न ग था, भगत सिंह के मन में क्या विचार आता है? तो क्या विचार आता है कि जीने का, जिंदा रहने का विचार उनके दिमाग में भी आता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भगत सिंह के मन में भी जीने का विचार आता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ था, भगत सिंह के मन में फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है कि वो अपनी जो कमजोरियां है वो लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके कारण क्रांति को जो गति मिली थी वो धीरे पड़ जाती, उनको ऐसा लगता था। इसीलिए वो फांसी से बचने के लिए, वो फांसी का बचने का विचार अपने दिमाग में लाना नहीं चाहते थे। तो उत्तर को हम इस तरह लिखेंगे, मेरे विचार से उनकी कमजोरियां जनता के सामने जाहिर हो जाती, क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाता, संभवतः मिट ही जाता। यही कारण था कि भगत सिंह के मन में फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। ओके, वो अपनी मौत से, अपनी फांसी से लोगों के अंदर क्रांति की भावना को और ज्यादा हवा देने चाहते थे। इसीलिए प्रश्न ड देखेंगे, भगत सिंह के पत्रों से उनके चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है? यानी हमने जो 2 पत्र पढ़े उनसे उनकी कौन सी विशेषता हमको पता चलती है? कि एक तो देशभक्ति की पता चलती है, साहसी क्रांतिवारी की पता चलती है, और दूसरा है कि उनका जो प्रबल विरोध था उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो हम लिखेंगे उत्तर को इस तरह, भगत सिंह स्वदेश प्रेमी थे। वे माता पिता का आदर व सम्मान करने वाले थे। वह महान देशभक्ति व साहसी क्रांतिकारी थे। वे शैतानी अंग्रेजी शक्तियों के प्रबल विरोधी थे। उन्हें पाबंदी पसंद नहीं थी। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर वाक्यांशों का मिलान करो। खंड ए और खंड ब के अंदर कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें उसको जोड़ना है। उसके अंदर पहला सेंटेंस है, अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। ओके, ख के अंदर मुझे मालूम हुआ कि, तो ये वाले सेंटेंस को हम मैच करेंगे इसके साथ, आप यहाँ तशरीफ लाए थे। यानी चैप्टर के अंदर जो भी पत्र की बातें हैं वो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ना है। ग के अंदर सेंटेंस है, मुझे आपका पता मालूम नहीं है, उसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर पत्र लिख रहा हूँ। उसके बाद घ वाला सेंटेंस है, स्वाभाविक है कि
उसको मैच करेंगे हम ये वाले सेंटेंस के साथ। जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। फिर ड का सेंटेंस है मेरे मन में भी कभी, ये सेंटेंस को हम मैच करेंगे इसके साथ। फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। ओके, तो ऐसे हम खंड ए के अधूरे वाक्य को खंड बी के अधूरे वाक्य से जोड़ेंगे, इसको इस तरह मैच करेंगे। ओके, तो ये पार्ट में हम देखेंगे यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का आगे का सेक्शन यानी ग्रामर सेक्शन देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।